आदाब। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आज हम बात करेंगे रोजे रखने से सेहत को क्या बेनिफिट्स हासिल होते हैं और किन बीमारियों को आप रोजा रखने से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे इफ्तार में किन चीज़ों को अवॉइड करें और किन चीज़ों से रोजा खोलें। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिजिशियन डॉक्टर शहला नज़ीर। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938470, 012066938669 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और रमज़ान से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर शहला, जैसे हम सभी को मालूम है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और दिन ब दिन गर्मी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, और ऐसे में रमज़ान, तो जो हमारे रोज़दार हैं वो क्या खाएं? ऐसे कौन से शरबत हो सकते हैं जिससे उन्हें डिहाइड्रेशन ना हो? कैसे बचें इससे? देखिए, जहाँ तक गर्मी का सवाल है, आजकल गर्मी तो बेशक ज़्यादा है जी, लेकिन गर्मी से बचने के लिए मशरूबात तो लेना ही है। लेकिन उनका तो ये है कि हमारे जो सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, आफ्टर कुछ टाइम के बाद वो अपने आप एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो इतने देर तक हम उनको अंदर रख नहीं सकते, कोई भी लिक्विड फॉर्म में, तो एक्सक्रीट हो जाएंगे। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लेके अपनी इनर फीलिंग भी इससे भी अच्छा फील कर सकते हैं कि हम डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। तो इस तरह के शरबत हमारे मौजूद हैं। जैसे शरबत बेलगिरी है, उससे ठंडक का एहसास होगा और उससे हम रिटेन भी कर पाएंगे। तो इस तरह के मशरूबात हैं। इसके अलावा आप नींबू की शिकंजी है, उससे भी आप गर्मी से बच सकते हैं। तो ये सहरी में लिया जा सकता है? ये सहरी में भी लिया जा सकता है। सहरी में क्योंकि हम लोग का देर तक हम कुछ ले नहीं सकते आगे, तो सहरी से अच्छा ये हम अफ्तार में लें। सहरी में अच्छा है कि हम दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें लें। तो क्योंकि अगर हम दूध लेंगे, ये मिल्क प्रोडक्ट लेंगे, तो उसमें मिल्क में तो वाटर, हमारा पानी लिक्विड चला जाएगा, दूसरे हमें न्यूट्रिएंट भी काफ़ी मिल जाएंगे दूध की वजह से। तो दूध ले हैं और उसके अंदर हम दूध के साथ हम बहुत सारे और मशरूबात डाल के उसमें ले सकते हैं, जिससे हमारा रिटेन रह सकता है। जी, जैसे आपने ये तो बताया कि किस तरह के शरबत हम ले सकते हैं जिससे दिन भर हमें मदद मिले और डिहाइड्रेशन भी ना हो। क्या कुछ ऐसे खाने भी हो सकते हैं जिन्हें खाने से हम इन सब चीज़ों से बचे रहें, गर्मी से बचे रहें? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि सहरी में लोग भारी खाना खा लेते हैं। वो इसलिए शायद क्योंकि दिन भर रोज़ा रखते हैं तो उन्हें लगता है कि दिन भर एक मदद रहेगी और भूख ज़्यादा नहीं लगेगी। तो ये गर्मी में सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है। हमें कोशिश करना चाहिए, वो चाहे सहरी हो चाहे अफ्तार हो, हमें दोनों वक्त इस तरह के कोई भी खाने नहीं लेना चाहिए जो कि हमें इजीली डाइजेस्ट नहीं हो सके। क्योंकि हमारा ड्यूरेशन जो है सहर और अफ्तार के बीच में बहुत कम होता है और हमारा डाइजेस्ट सिस्टम उतना ही काम कर सकेगा। अगर हम इस तरह की ग़िज़ाएँ लेंगे जो बहुत ज़्यादा जिसमें फ़ैट है, तो वो हम सबके लिए नुकसानदेह होगा। क्योंकि फ़ैट ऐसी चीज़ है वो सबसे आखिर में डाइजेस्ट होती है। इसलिए हम ऐसी ग़िज़ाएँ लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट रिच हो, और कार्बोहाइड्रेट भी ऐसे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जिसमें रिच होते हैं और वो स्लोली रिलीज करते हैं अपनी एनर्जी। क्योंकि हमारा मेन मकसद है रोजे में अपने आप को एनर्जेटिक भी रखना, सारे काम भी करना और बाहर आना जाना जो कुछ भी सब करना है हमें। लेकिन वो हमें ऐसे खाने चाहिए जो हमारा एनर्जी, एक तो ये हमने लिया फॉर एग्जांपल हमने कोई शुगर बेस्ड कोई भी खाना या शरबत लिया, तो शुगर तो है वो हमारा फौरन डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा स्लोली डाइजेस्ट होती है और हमें एनर्जी रिलीज करते रहते हैं। तो उसके अंदर हमारा मेनली है हमें होल व्हीट, अच्छा, उससे बनी हुई चीज़ें, ब्रेड जैसे है, रोटी बेस्ट है, रोटी खाएं आप सहरी में, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो ये क्या होता है, इन सब से हमें एक तो एनर्जी भी मिलेगी पूरा दिन, और दूसरे ये है कि हमें, क्योंकि हम लोगों का ड्यूरेशन में हम ना पानी पी सकते ना कुछ खा सकते, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डिहाइड्रेशन जैसे कॉन्स्टिपेशन भी हो, कब्ज़ की भी शिकायत हो सकती है, क्योंकि हम ले नहीं सकते बीच में ऐसी चीज़ें। तो अगर हम इस तरह की चीज़ें, होल मीट, ब्रेड, बीन्स, इन तरह की चीज़ें लेंगे जिसमें फाइबर्स भी ज़्यादा होते हैं, तो हमें कॉन्स्टिपेशन से भी बच सकते हैं। जी, एक कॉलर कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, इनका सवाल सुनते हैं। गुलाम हसन, हेलो। लगता है किसी वजह से इनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से आपने बताया कि सहरी में क्या लिया जा सकता है, आपने बताया कि कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीज़ें हम ले सकते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो और डाइजेस्ट होने में भी ईजी हो।
अच्छा, इसी तरह अगर हम इफ्तार की बात करें तो इफ्तार में भी लोग बहुत भारी भरकम दस्तरखान लगा लेते हैं, उसमें आपकी जो आपकी हेल्दी चीज़ें वो तो कम होती है। उन्हें शायद ये लगता है कि दिन भर हम रोज़ा थे, अगर शुगर पेशेंट हैं तो उन्हें लगता है कि चीनी का कुछ एक कतरा भी नहीं गया है तो वो मीठा थोड़ा सा खा सकते हैं। जी। लेकिन आप बताइए कि कोई रोज़ा रख रहा है, चाहे वो मरीज हो या ना हो, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इफ्तार में जो हमारे सेहत के हिसाब से भी अच्छी हो? जी, सबसे पहले तो मैं इसके लिए कहूँगी खजूर हमारे लिए सबसे बेस्ट है जी अफ्तार के लिए। खजूर के लिए क्या है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा हैं और एक खजूर जो हमारे 12 कैलोरीज यानी एनर्जी देती है एक खजूर। जी हाँ, तो इस तरह से खजूर के न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसमें हमारे मिनरल्स हैं जो हम ड्यूरिंग डे टाइम हमारे गर्मी से पसीने से हमारे न्यूट्रिएंट निकल जाते हैं, वो उसको भी कंपनसेट करता है। जिससे हमें खजूर के अलावा हमें कोशिश करना चाहिए लिक्विड्स जो होते हैं, लस्सी हुई या हमारे दूसरे मशरूबात हुए, उसको मिला के हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और कोशिश करें हम तली हुई चीज़ें मिनिमम अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड करें, और अगर लेने का बहुत ज़्यादा हो तो मिनिमम लें क्योंकि फैट डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। सो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें, या जैसे हमारे अफ्तार के टाइम में होता है ये चने होते हैं, काले चने, ये बहुत अच्छे होते हैं, इसमें प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन है और फाइबर्स हैं जी। तो फाइबर्स की लेना भी हमारे लिए ज़रूरी है, फाइबर्स भी चाहिए। खजूर में भी बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं, तो हमें एक तो इन चीज़ों का इस्तेमाल किया। और फ्रेश फ्रूट और फ्रूट जूसेस से हमें बहुत सारे विटामिन मिलते हैं। उन विटामिन का, क्योंकि हमारा डाइजेशन में विटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो हमें विटामिन वाले हमें फ्रूट लेना चाहिए। तो उसमें हमारा उन फ्रूट्स में हमारे फ्रूट चाट लोग ज़्यादातर लेते हैं इसमें, तो फ्रूट चाट में मैं एडवाइस करूँगी, फ्रूट चाट में फ्रूट्स के अपने स्वीट्स होते हैं, अपनी उनकी शुगर होती है, तो उसमें एडिशनल शुगर ना यूज़ करें। ख़ास तौर पे लोग फ्रूट चाट इन चीज़ों में या अपने जो मशरूबात बनाते हैं शुगर ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ। तो मेरी नसीहत है कि उनको शुगर कम से कम इस्तेमाल करें, चीनी का इस्तेमाल करें। चीनी को भी हम ऐसे कहते हैं ना, चीनी इज़ ए वाइट पॉइजन। हाँ। क्योंकि अगर हम चीनी जो ले रहे हैं उसके जो हमें प्रोसेस में चीनी को बनाने में बहुत सारे केमिकल्स यूज हो रहे हैं। अच्छा। तो वो केमिकल्स हमारे एडिशनल हमारे बॉडी में चल जाते हैं, तो इसलिए हमें शुगर को अवॉइड करना चाहिए। उससे अच्छा है हम उसी तरह की शुगर, जैसे जो चुकंदर या बीटरूट से या खजूर से या जामुन से जो शुगर बनी होती है, हम उन शुगर्स को यूज़ करें या गुड़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके प्रोसेस में हमें केमिकल्स कम से कम यूज़ होते हैं, तो हम उन केमिकल्स से ही बचेंगे। दूसरे फ्रूट चाट में कोशिश करें कि शुगर ना यूज़ करें, क्योंकि फ्रूट्स की अपनी बहुत शुगर होती है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है उसमें करने की। तो मेरी ये एडवाइस है लोगों को कि ज़्यादा ज़्यादा पानी, खजूर, फ्रेश फ्रूट एंड फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करें, फ्रेश जूसेस। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं लखनऊ से, मोहम्मद नौशाद। हेलो जी, बताएं। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, जिससे मैं रोजा रखते हुए कहती हूँ सुबह शहरी में उठता हूँ तो उस टाइम पर जिससे लक्ष्य होते हैं, शहरी में क्या खा सकते हैं? शहरी में क्या खा सकते हैं? जी देखिए, शहरी में हमको ऐसी ग़िज़ाएँ खाना चाहिए जो जल्दी से हज़म हो जाएं, लेकिन हमें फीलिंग इफेक्ट यानी हमें पेट भरा महसूस हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ऐसी ग़िज़ाएँ खा लेंगे कि जिसमें हमें पेट तो भर गया लेकिन हमें वो एनर्जी नहीं दे रहे, और हम सबको ही दिन भर कुछ ना कुछ काम करना होता है, तो उसके लिए बेस्ट है हम ऐसी ग़िज़ा चूज़ करें जो कि स्लोली एनर्जी रिलीज़ करेंगी। उसके लिए जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमें रोटी बेस्ट है, रोटी या ब्रेड बना हुआ, या फिर हम ओट्स जो हैं ये भी बहुत एनर्जेटिक होते हैं और एनर्जी रिलीज, स्लोली एनर्जी रिलीज करते हैं, और हमें ये फीलिंग होती है कि हमारा उससे पेट भरा हुआ है, तो आपको ये फीलिंग भी रहेगी कि आपको खाली पेट नहीं है, और आपको स्लोली कार्बोहाइड्रेट से जो रिलीज होने वाली न्यूट्रिएंट है वो हमें हासिल होते रहेंगे। जी, एक कॉलर और हमारे साथ है, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, हम मेरे हस्बैंड वही सीनियर सिटीजन है, तो हम नाश्ते में ओट्स या दलिया लेना चाहते हैं, तो हमें बताइए हम किस तरह उसका इस्तेमाल करें ताकि हमारे को डाइजेशन ठीक रहे। जी हाँ, ओट्स और दलिया भी बहुत मुफीद चीज़ है, क्योंकि दलिया भी गेहूं से बनता है और गेहूं में वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमें एक जो बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादातर चाहिए होते हैं।
तो हम ओट्स भी ले सकते हैं और दलिया भी ले सकते हैं। तो उसमें बेटर होगा अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो उसमें मिल्क, दूध का इस्तेमाल करें। दूध के इस्तेमाल करने से एक तो हमारा लिक्विड चला जाएगा और दूध के अंदर जो कैल्शियम होता है, विटामिन होते हैं, वो भी हमारे बॉडी में जाएंगे। तो बेहतर है कि आप ओट्स को या दूध को नमकीन ना बना के स्वीटनर थोड़ा सा डालें। स्वीटनर डालने के लिए आप शुगर जो होता है, ये ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं या गुड़ का जो शुगर होती है गुड़ से बनी, उसका इस्तेमाल करें बनिस्बत वाइट शुगर यूज़ करने के। जी अच्छा, आप जैसे बता रही हैं कि हम इफ्तार में क्या कर सकते हैं और सहरी में क्या कर सकते हैं, अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो उससे किस तरह से बचा जाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस चीज़ को समझें कि हमारी बॉडी किस तरह से काम करती है, जैसे दिन भर हम कुछ नहीं खाते हैं तो जो सिस्टम होता है वो हमारा बहुत स्लो हो जाता है, फिर अचानक से हम 12 घंटे बाद खाते हैं या पानी पीते हैं तो क्या बॉडी के अंदर होता है, किस तरह से बॉडी हमारी काम करती है? नहीं, बॉडी तो अपने क्योंकि उसका एक नॉर्मल रूटीन में हमारे बॉडी के अंदर कुछ हमारी सिक्रीशन बनती रहती हैं। तो अब जब हम खाना जब हम खाते हैं वो सिक्रीशन इन्हांस होकर तेज़ी से और बनती हैं और हमारे डाइजेशन में मदद करती हैं। तो उस वक्त हमारे जब खाना हम खाते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि हमें एकदम से पूरे तौर पे अपने क्या नाम है स्टमक को फ्लो नहीं, ओवर डिस्टेंडेड नहीं करना चाहिए, इतना नहीं भरना चाहिए कि हमारे डाइजेशन को प्रॉब्लम हो। तो कोशिश करना चाहिए ब्रेक दे के हम मील लें, थोड़ा थोड़ा लें, क्योंकि हमारा पूरा दिन का जो स्टमक है जो रेस्ट में आया हुआ था उसको सडनली डाइजेशन में काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये होगा कि हमें सडन उसमें एक्ट नहीं कर पाएगा। तो हमारी जो सिक्रीशन है, जो हमारे नॉर्मली सिक्रीशन हमारी बॉडी में मुंह से लेके हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक हमारे सिक्रीशन तरह तरह के निकलते हैं। अच्छा। जो हमारे हाजमे में मदद करते हैं। हर अलग हाजमे के, हर तरह के खाने के हाजमे का हमारा अलग सिक्रीशन होते हैं, अलग जूसेस निकलते हैं। अगर हमने फॉर एग्जांपल हमने कार्बोहाइड्रेट और क्या ना फैट और प्रोटीन तीनों हमारे खाने में शामिल होना चाहिए, जो एक बैलेंस डाइट होती है। हर इंसान को ये बैलेंस तीनों चीज़ें लेना ज़रूरी है अपने हेल्दी रखने के लिए। तो अगर हम ये तीनों चीज़ें लेते हैं तो हमारा डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। जो हम माउथ में हमारे जो सलाइवा बनता है, जो थूक बनता है, उसके अंदर भी हमारी बहुत सारी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं। तो हमें ऐसे खाने चूज़ करना चाहिए कि हमारा सडनली उस पर एक्ट कर सके। तो कोशिश ये हो उन खानों में हमारा फैट सबसे कम हो, कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल ज़्यादा करें और प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें बनिस्बत जो लोग आमतौर पे ये करते हैं कि अफ्तार के टाइम में, सहरी टाइम दूध फेनिया ये सब चीज़ें लेते हैं। तो उनको अवॉइड करें क्योंकि उसमें इन सब में फैट बहुत ज़्यादा होता है। फैट को अवॉइड करना चाहिए हमें। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरी बेटी को कॉन्स्टिपेशन रहती है बहुत जी। इफ्तारी के टाइम हम फ्रूट। जी, सवाल पूरा करें। जी, मेरी बच्ची को कॉन्स्टिपेशन रहती है तो इफ्तारी के टाइम वो थोड़ा सा फ्रूट खाती है, लेकिन अच्छा। वो ज्यादा नहीं खाती है, कहती है नहीं मम्मा मैं मैंगो नहीं खाऊंगी, वो नहीं, गर्म है, वो है, ये है। तो मुझे लगता है पानी की कमी की वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहती है। अच्छा, आपकी बेटी की एज कितनी है? एज है 18 है, 18 ईयर्स की इनकी बेटी है। और इसके अलावा कोई और परेशानी होती है उन्हें? कमर में कभी कभी दर्द रहता है। कमर में कभी कभी दर्द रहता है? जी जी जी, ठीक है। तो ये उनको प्रॉब्लम जो होती है वो सिर्फ रमजानों में होती है या फिर आमतौर पे भी? पहले भी होती थी, लेकिन रमजान में ज्यादा हो रही है। जी, ठीक है। इनका सवाल ये है कि जैसे इनकी बेटी है, उनकी उम्र है 18 साल और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, साल भर भी रहती है, रमजानों में थोड़ी ज्यादा हो जाती है और फ्रूट्स खाने पसंद नहीं खाना चाहती है, तो क्या करेंगे? हाँ, नहीं, अगर फ्रूट्स खाना नहीं चाहते तो दूसरा ये है कि इस तरह के, मैंने जैसे अभी पहले भी बताया कि काले चने, ये बहुत इसमें बहुत फाइबर होता है, ओट्स में बहुत फाइबर होता है, तो फाइबर रिच डाइट लें। या जैसे हम रोटी जो बनवाते हैं घरों में, उन रोटी को हमारा खासतौर पे होता है आटा छनवा के फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करें कि उस आटे को ना छनवाएं, उसके अंदर जो भूसी होती है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, उसमें मैक्सिमम फाइबर होते हैं और उसमें मैक्सिमम हमारा विटामिन ई होता है। विटामिन ई एक ऐसी चीज़ है जो इस पे आजकल पूरी दुनिया इसके पीछे है क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है।
तो विटामिन ई भी हमारा जाएगा और दूसरे हमें फाइबर भी जाएंगे अगर हम होल व्हीट इस्तेमाल करेंगे। दूसरे चने का है या ओट्स इस्तेमाल करिए, बीन्स, डिफरेंट तरह के बीन्स होते हैं उनको इस्तेमाल करिए, उसमें ज़्यादा फाइबर जाएगा। क्योंकि अगर रोज़ा रख रही हैं तो ज़ाहिर है पानी तो पी नहीं सकती, पानी की कमी से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, तो वो तो हम उसके लिए तो हम कह नहीं सकते। लेकिन अगर इस तरह के डाइट में अपनी खुराक में बढ़ा देंगे इस तरह की चीज़ें तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम रहेंगे। यानी कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको ज़्यादातर शिकायत यही होती है कॉन्स्टिपेशन की, तो अगर वो इस तरह की डाइट लेंगे तो कहीं ना कहीं इससे बच सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं। और क्या नाम है, फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करें। और फ्रूट्स का जब इस्तेमाल करें तो मेरी एडवाइस ये कि फ्रूट्स को पील आउट, उनके छिलके ना उतारें। अच्छा। स्पेशली एप्पल के छिलके, एप्पल के जो छिलके में होता है हमारा स्पेशल टाइप का एक फाइबर होता है। अच्छा। जो हमारे जेल में तब्दील होकर हमारे कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने में, कॉन्स्टिपेशन को रफा करने में बहुत मददगार होता है। तो स्पेशली एप्पल के छिलके वगैरह उतारे बिना ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो 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 जी, सवाल बताएं। देखिए, सबसे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। देखिए, आप अपनी टीवी की आवाज बंद करेंगे तो हम आपका सवाल सुन पाएंगे। सवाल ये कि बंद करती है। हेलो जी, सवाल बताएं। लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। हम हमेशा अपने कॉलर से यही रिक्वेस्ट करते हैं, वो जब भी हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें, जिससे हम उनका सवाल सुन पाएं और वो हमें सुन पाएं। जी, आप हमें बता रहे थे कि किस तरह की जो डाइट है वो हम लें जिससे जो कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है वो इससे बच सकते हैं। अच्छा, बीच में आपने ये बताया कि जब हम दिन भर खाना नहीं खाते हैं और अचानक से कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी किस तरह से काम करती है, लेकिन वहीं साथ में क्योंकि हम दिन भर पानी भी नहीं पीते हैं और फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि बस इफ्तार हुआ, रोज़ा खुला और ढेर सारा पानी वो पी लें, तो 2-2, 3-3 ग्लास एक साथ पी लेते हैं। तो ये कितना सही है कि पानी थोड़ा थोड़ा पिए या एक साथ ज़्यादा पी सकते हैं, और बॉडी पे क्या असर होता है? नहीं, बॉडी पे असर तो नहीं होगा कुछ, क्योंकि पानी की डिमांड तो हमारी बढ़ जाती है क्योंकि पूरे दिन पानी नहीं लिया होता है, तो पानी तो चाहिए, वो कंज्यूम हो जाता है। क्योंकि हमारा जो पानी जो होता है, हमारे 2 बॉडी में डिपार्टमेंट होते हैं, एक हमारे सेल के अंदर पानी रहता है, एक बॉडी के अंदर होता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमें फौरन ही पानी की सख्त ज़रूरत होती है। तो पानी तो पीना कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ उसके साथ हमें थोड़ा थोड़ा खाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे उस वक्त हमारे जैसे हमारे बॉडी में खाना या पानी जाता है तो हमारे नॉर्मली सिक्रीशंस या बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो खाना में खाना है उनको डाइजेस्ट भी कराना है। तो डाइजेशन के लिए जो जूस निकलेंगे उसके लिए हमें खाली पानी नहीं चाहिए, पानी को थोड़ी डाइजेस्ट करना है खाली, उसको हमें वो खाने को भी डाइजेस्ट करना है जो हमें खाना है। तो कोशिश करें कि पानी लें जरूर, क्योंकि हमें वो कंपनसेट भी करना है। एक साथ बहुत ज्यादा पानी नहीं, उससे भी वॉमिटिंग सेंसेशन भी डेवलप हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल पूछते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? मैं शफीक खान है मेरा नाम, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जी, हैदराबाद से बात कर रहे हैं, बताएं क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा पूछना था डॉक्टर साहब से ये कि मैं डायबिटीज है मुझे, मैं 56 ईयर ओल्ड हूँ मैं। 56 ईयर? हाँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें कंट्रोल है, सब बेहतर हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानकारी के तौर पे ये लेना चाह रहा हूँ कि इफ्तार वगैरह के टाइम या शहर में कौन सी फूड लेना चाहिए, इफ्तार करे जब बेहतर रहेगा, और किन चीज से परहेज करना चाहिए मुझे, थोड़ा सा ये इसका थोड़ा सा अगर एडवाइस करेंगे तो मैं आपका शुक्रिया। जी, ठीक है। जी, जैसे आप बता रहे हैं आप डायबिटिक हैं और आप रोज़े रख रहे हैं, तो अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में है तो रोज़े तो रख सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि सबका ही होता है कि रोज़ा खोलते वक्त हम लोग को डिफरेंट टाइप के ये शरबत वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें शक्कर तो जाएगी, तो आपका डायबिटिक लेवल में डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। तो आप कोशिश करिए कि शरबत वगैरह कम से कम लें, आप उसमें नारियल पानी लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा नारियल पानी, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट भी होते हैं और शुगर भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट्स इस्तेमाल करिए, फ्रूट्स आपके लिए डायबिटिक पेशेंट के लिए 3 फ्रूट्स जो बेस्ट होते हैं वो इस्तेमाल करना ही बेस्ट होता है, क्योंकि वो शुगर उसमें कम से कम होती है। पपीता है उसमें, अमरूद है, और क्या नाम है ये सेब
कम आधा सेब एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरूद इज बेस्ट। तो अगर अमरूद और पपीता खाएंगे तो इनको कॉन्स्टिपेशन से भी बचे रहेंगे, और ये इनके लिए इसमें बहुत सारे विटामिन ए, विटामिन ई, ये सारे विटामिन होते हैं पपीता में, और एप्पल में आयरन होता है। तो आपको न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे और आप अपना डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप दूसरे टाइप के फ्रूट्स इस्तेमाल करेंगे, जूसी फ्रूट्स या बनाना वगैरह, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, शुगर रिच होते हैं। शुगर पेशेंट्स हैं, जो आपने फल बताए हैं वो खाएं तो वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद है। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि जो सदका फित्र है ना रोजे का, जी, वो कितना देना है और कब देना है? देखिए, आज जैसे आपने कॉल मिलाई है, हमारा प्रोग्राम है हेलो परवाज, तो आज हम बात कर रहे हैं रमज़ान की और सेहत की। तो अगर इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर इस सवाल का आप जवाब चाहते हैं तो हमारा एक प्रोग्राम आता है इफ्तार टाइम, जो शाम के टाइम आता है 5 से 6 बजे। आप वो प्रोग्राम देख सकते हैं और उसमें ये सवाल कर सकते हैं। शुक्रिया वैसे बहुत बहुत हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर शहला, जैसे कि हम बात करते हैं रमज़ान की, क्योंकि साइंस ने भी इसे प्रूव किया है और बहुत सारे डॉक्टर्स भी कहते हैं जो फास्टिंग है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो वो कौन लोग हैं जिनको रोज़ा रखने से फ़ायदा होता है, बेनिफिट्स मिलते हैं, और वो कौन लोग हैं जिनको रोज़ा रखने से नुकसान भी हो सकता है? डेफिनेटली दोनों कंडीशंस में हमें फ़ायदे भी हैं रोज़ा रखने के, कुछ किसी कंडीशन में नुकसानात भी हैं। तो मेनली सबसे बड़ा फ़ायदा, आजकल लोग सबको हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, अपने वेट के कॉन्शियस हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं तो कहूँगी उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा जो ओवर वेट है जी। तो ओवर वेट होने की वजह से जो अपना वेट कम करना चाहते हैं उनको बेनिफिट होगा रोज़ा रखने का, ठीक है। इसके अलावा रोज़ा रखने के क्या होता है कि हमारे जो बॉडी का जो फिजियोलॉजी है हमारे बॉडी की, हमारे बॉडी में इस तरह के सेल्स मौजूद हैं जो हमारे क्योंकि हम लोग जो हर वक्त हम एक्सपोज होते रहते हैं इन्वायरमेंट से और चीज़ों से, या हम खाने इस तरह के खाते हैं, तो हमारे बहुत सारे इस किस्म के बैक्टीरिया, वायरस हम उन खाने से या एनवायरनमेंट से हमारे अंदर पहुंचते हैं। तो हमारे अंदर में इस तरह के सेल्स हैं जो उनको किल कर देते हैं। इवन हमारे जो बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स हैं उनको भी किल कर देते हैं। अच्छा जी, रमजान में। तो उसको बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बिल्कुल फायदेमंद है। ये रिसर्च काफ़ी जगह ये प्रूव भी हुआ है कि अगर हम कंटिन्यूस कुछ दिन रोजे, जो 20 डेज मिनिमम उसको मैक्सिमम किया गया है, 20 डेज अगर हम रोजे रखें तो हम बहुत सारी बीमारियों से उससे बेनिफिट हो सकते हैं। इवन कैंसर तक के लिए अगर हम बात करें तो जितनी भी बीमारियां हैं दुनिया में, वो कहीं ना कहीं खाने से उनका ताल्लुक जरूर है। कहीं कुछ कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है और फिर वो बीमारी में तब्दील हो जाती है। एक कॉलर हमारे साथ है, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, मेरे चेहरे पर एलर्जी हो रही है। आपके चेहरे पर एलर्जी हो गई है? जी जी, मतलब मेरे बॉडी में थोड़ी सी चुल है और चेहरे पे जैसे ददोड़े से पड़ रहे हैं। जी ठीक है, जी ठीक है, ठीक है। डॉक्टर शैला, असल में हमारे पास वक्त बहुत कम है, बहुत मुख्तसर सा जवाब देंगे। इनके चेहरे पर एलर्जी होती है, क्या करें? जो जिस तरह से ददोड़े वाली बात कर रहे हैं, ये लग रहा है अर्टिकेरिया एक बीमारी होती है, उसकी वजह से बेहतर ये होगा स्किन डॉक्टर के पास जाएं और आप स्किन डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर शैला, उम्मीद है कि जो हमारे कॉलर्स हैं, तमाम नाजरीन हैं, आपकी बताई हुई बातों का फायदा जरूर उठाएंगे। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।